नमस्कार, यह है ठोक तंत्र। आप देख रहे हैं अभय के साथ पंचायत चुनाव बुलेटिन। पंचायत चुनाव बुलेटिन में क्या है चुनावी हलचल आज आपको हम बताने वाले हैं। तो पहली हलचल हम लेते हैं। फर्जी मतदान अब नहीं होगा संभव, आयोग ने पहली बार दी मशीन को हरी झंडी। वहीं दूसरी तरफ पर्चा दाखिल करने आए अवैध रेत उत्खनन के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वज्र वाहन में बैठाकर ले गई जेल। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें पंचायत चुनाव से संबंधित, तो हाथों में हथकड़ी लगाए नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी, पत्नी रह चुकी है मुखिया। मुखिया पति हाथों में हथकड़ी लगाए आए हैं, नामांकन किया है और वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उम्मीदवार। और वहीं विवादों के चलते ग्राम कचहरी के खातों के लिए नया प्रस्ताव, उप सरपंच से छीन सकता है यह अधिकार। और दूसरी तरफ हम देखें तो वोटरों को लुभाने के लिए मछली चावल खिला रहा था मुखिया प्रत्याशी, बीच में पहुंची पुलिस, हुआ हंगामा। तो औरंगाबाद जिला लगातार सुर्खियों में है इस पंचायत चुनाव को लेकर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंचायतों का हाल जाने, तो दबंग उम्मीदवार भी सादगी से पहुंच रहे हैं दरवाजे पर। चौक चौराहों से लेकर गांव के दरवाजे तक चुनावी चर्चा। आपने हरिशंकर परसाई की भेड़ और भेड़िया तो सुनी ही होगी इस कहानी को कि कैसे रंग बदलते हैं नेताजी। तो दोस्तों, यह थी सुर्खियां। अब चलते हैं इसके विस्तार में, लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह वही गुजारिश करेंगे कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो हम फटाफट नजर डालते हैं आज की चुनावी जो सुर्खियां हैं और क्या चल रहा है आपके जिले में, आपके पंचायते में। सारी जानकारी आपको चुनाव बुलेटिन में मिल जाती है। तो फिर हम नजर डालते हैं कि आखिर क्या है पूरी खबर, क्या है आपके गांव का हाल, क्या है आपका जिले का हाल। तो पहली खबर लेते हैं, फर्जी मतदान अब नहीं हो सकता है क्योंकि आयोग ने वहां बायोमेट्रिक करने का व्यवस्था रखा है। तो इसे पूरी नजर डाल लेते हैं। पंचायत चुनाव में बोगस या दोबारा वोट देना अब संभव नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के प्रत्येक चरण में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक मशीनों के उपयोग का फैसला किया है। प्रत्येक चरण में हर बूथ पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। आयोग को यह मशीनें ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड आपूर्ति करेगी। आपूर्तिकर्ता का भी पता चल गया है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी को बायोमेट्रिक के उपयोग से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोग की ओर से जिले को भेजी गई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि हर बूथ पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है ताकि एक मतदाता अपने मूल बूथ के अलावा अन्य मतदान केंद्रों पर जाकर वापस वोट नहीं कर सके। चुनाव में करीब 15,000 मशीनें लगाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 जगह नाम है तो 2 जगह आप वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इस बार टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। बायोमेट्रिक मशीन के जरिए आप पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ बात करें कि पर्चा दाखिल करने आए अवैध खनन उत्खनन के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और वज्र वाहन में बैठा कर ले गया जेल। तो यह खबर निकल कर आ रही है, कहां से आ रही है, तो पटना मनेर से आ रही है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले माफियाओं पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर पंचायत में 1 साल पूर्व अवैध खनन को लेकर पुलिस पर हुए हमले और अवैध खनन का मामला के आरोपी निराला कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उक्त आरोपी को वज्र वाहन में ले गई। आरोपी आज मुखिया पत्र का नामांकन करने आया था। तो पुराना भी केस है और नामांकन करने जा रहे हैं तो पुलिस वहां पर भी गिरफ्तार कर ले रही है। और दूसरी तरफ करें तो कुछ लोग जेल से भी नामांकन कर रहे हैं। हाथों में हथकड़ी लगाए नामांकन करने पहुंचा मुखिया प्रत्याशी, पत्नी रह चुकी है मुखिया। यह जो घटना है, यह जो
चल रही है कि हर एन केन प्रकार एन किसी तरह चुनाव में सत्ता में आना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए जेल से भी चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए अगस्त को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन की तिथि की घोषणा होते ही ब्लॉक पर नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सिवान, बहुचर्चित जिला है सिवान जिले में एक बाहुबली प्रत्याशी हाथों में हथकड़ी लगाए गया जेल से सीधे नामांकन करने पहुंचा। उक्त प्रत्याशी का पहचान हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत के रहने वाले बाहुबली शेख अबरे आलम के रूप में की गई, जो जेल से नामांकन करने हसनपुरा ब्लॉक पहुंचा था। अगर इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अबरे आलम को रविवार को गया जेल से सिवान लाया गया था, जहां सोमवार को उसने हसनपुरा ब्लॉक में मुखिया पद के लिए नामांकन किया। शेख अबरे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था। 2019 में ही सिवान जेल से गया जेल उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां से वह नामांकन करने के लिए हसनपुरा पहुंचा। वो हत्या के केस में बीते 2 वर्षों से अधिक समय से जेल में है। और बता दें आपको कि उसकी पत्नी अबरे आलम की पत्नी यास्मीन आरा 2011 में पियाउर पंचायत की मुखिया बनी थी, फिर 2016 में चुनाव लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई थी। और इस तरह के बाहुबली जो होते हैं वोटरों को लिभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो तो बात अलग है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे रूप बदलते हैं बाहुबली और दबंग उम्मीदवार। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे किस तरह गांवों में वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया चालू है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का जो मतदान है वो नजदीक आ रहा है, मतदान की तिथि नजदीक आ रहा है। और जैसे जैसे तिथियां नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार की सरगर्मी जोरों पर है। हम बता दें प्रखंड के जहां जहां चुनाव होना है वहां वहां प्रत्याशी हर तरह के एन केन प्राकरेन किसी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। आपको बता दें हम कि जितना पोस्टर बैनर में खर्च हो रहा है उतना में पूरा चुनाव लड़ लेना है। लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव जो आयोग ने तो हाईटेक किया ही है और प्रत्याशी भी उतना ही हाईटेक हो रहे हैं। बड़े बड़े पैकेज लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे प्रचार करवा रहे हैं और कहीं कहीं तो मुर्गा दारू मछली भी चलाया जा रहा है। जो खबरें आ रही है निकलकर, जिस तरह से प्रत्याशी गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पर केस हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर तो बात करें तो विवादों के चलते ग्राम कचहरी के खातों के लिए नया प्रस्ताव, उप सरपंच से छीन सकता है ये अधिकार। हम तो बात कर रहे हैं पंचायती राज विभाग ने सरपंच और ग्राम कचहरी सचिव के माध्यम से ग्राम कचहरी के खातों का संचालन कराने के लिए बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के नियम 54 में संशोधन के लिए जिला पदाधिकारियों से राय मांगी थी। लगातार शिकायतों को देखते हुए कदम उठाए जाने की मांग काफी समय से उठ रही थी। अब पंचायती राज विभाग इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो हम बता दें कि 24 सितंबर को वोटिंग होगी पहले फेज से। इसी बीच ग्राम कचहरी को और मजबूत करने को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है। खासतौर पर ग्राम कचहरी के बैंक खातों का संचालन अब सरपंच और ग्राम कचहरी के सचिव के माध्यम से कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के पास एक प्रस्ताव आया है जिसमें उप सरपंच के जगह अब बैंक अकाउंट का संचालन को लेकर कचहरी सचिव को सरपंच के साथ लाने की बात कही गई है। और वही लगातार औरंगाबाद जिला सुर्खियों में है, खास करके मछली चावल को लेकर। कहीं मुर्गा भात तो कहीं मछली चावल खिलाया जा रहा है। बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के इटहट गांव के वोटरों को लुभाने के लिए खैरा पंचायत के एक प्रत्याशी द्वारा मुखिया प्रत्याशी जो है जनेश्वर पासवान द्वारा मछली पार्टी की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले मुन्नी देवी के द्वारा व्यवस्था की गई थी, इस बार जनेश्वर पासवान द्वारा। और आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, सारा का सारा जो मामला आ रहा है औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड से।
तो होता क्या है कि जब एक प्रत्याशी मुर्गा भात या मछली भात खिलाता है तो जो उसके प्रतिद्वंदी भी हैं वो भी वोटरों को लुभाने के लिए उसी तरह के कार्य करते हैं। तो आगे हम खबर पर नजर डालें कि मुखिया प्रत्याशी जनेश्वर पासवान द्वारा मछली पार्टी की व्यवस्था की गई थी। मछली पार्टी में शामिल होने कई लोग पहुंचे थे, हालांकि इस पार्टी की भनक पुलिस को लग गई। ऐसे में दल बल के साथ इटहट गांव पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर कटी हुई मछली बनाने का सामान बरामद कर लिया, जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मुखिया समेत 3 को नामजद और 100 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से पूरे पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है। तो जैसा पहले वाला में तो मछली लोग खा लिए थे, इस बार तो मछली खाने का भी मौका नहीं मिला। कटी हुई मछली, मसाला, तेल, फ्राई सब पुलिस जब्त करके अपने साथ ले गई। और अब बात कर रहे हैं कि जैसे दागी और दबंग उम्मीदवार तो चुनाव में नामांकन करने आ रहे हैं, कोई जेल से आ रहे हैं, कोई आने के बाद गिरफ्तार हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो दबंग उम्मीदवार भी सादगी से पहुंच रहे हैं मतदाताओं के दरवाजे पे, चौक चौराहों से लेकर गांव के देहरी पर एकदम साधु बनकर घूम रहे हैं। तो पंचायत आम निर्वाचन की रणभेरी बजने के साथ ही क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी विभिन्न पंचायतों में मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के होड़ में हैं। और इसके लिए प्रत्याशी जो है से अपना मूल जो प्रकृति छोड़ दे रहे हैं। एकदम जो दबंग हुई प्रत्याशी है बहुत मीठा बोल रहे हैं और हर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। चाची, मामा, काका, काकी, दादा, दादी का उच्चारण करके उनके मुखारबिंद से मधुर रस टपक रहा है और वह चुनाव में वोट मांग रहे हैं। खैर, आप मतदाताओं से अपील है कि पहले आप उनका पूरा बायोग्राफी देख लीजिए, क्या काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपके प्रति कितने सजिंदा है, विकास के प्रति उनका क्या जानकारी है और पंचायत चुनाव उस किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए स्वच्छ और साफ सुथरे छवि के प्रत्याशियों को ही आप अपना मुखिया बनाएं, अपना प्रतिनिधि चुने, यह ठोक तंत्र की ओर से अपील है। और दोस्तों, एक अपील मैं और करता रहूंगा, इसी तरह के जागरूकता भरे और ज्ञानवर्धक और रोचक समाचार के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। पंचायत चुनाव का पर अपडेट आपको प्रतिदिन मिलने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। इस गुजारिश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।